નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. हृदय महसूस रहा था अर्थात दुखी हो रहा था और पुड़िया कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। अधीर यानी व्याकुल मन, अपनी इच्छा, मन की इच्छा, खाने की इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि वह बह गया अर्थात वह आगे बढ़ गई। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। क्या सही है और क्या गलत है, उचित यानी सही, अनुचित यानी गलत, क्या सही है क्या गलत है, इस बात का उन्हें कोई ध्यान ही नहीं रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। लाडली उनका अभिप्राय अर्थात वह क्या कहना चाहती है इस बात को समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता, कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियाँ थी। यहाँ पर जब उनका मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा था और ज़्यादा पूड़ियाँ पाने के लिए, तब इतनी ज़्यादा इच्छा थी, वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाई और क्या सही है क्या गलत है उसका विचार किए बिना उसने लाडली से कहा कि लाडली बेटा, तुम उसे उस जगह पर ले जाओ जहाँ पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली है, काकी क्या कहना चाहती है इस बात को समझ नहीं पाई क्योंकि वो छोटी थी, इसलिए उसने तो काकी के कहानुसार उसके हाथ पकड़ा और जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था और जूठी पत्तलें पड़ी थी वहाँ पर जाकर उन्होंने काकी को बैठा दिया। अब काकी है उन पत्तलों में से जो पूड़ियाँ बची थी, किसी की जूठी थी, उनके टुकड़े ले लेकर चुन चुन कर अर्थात ले लेकर खाने लगी। फिर उन्हें ऐसा लगने लगा कि अरे दही कितना स्वादिष्ट था, मतलब कितना स्वाद वाला था, कचौड़ियाँ कितनी खस्ता खस्ता मतलब करकरापन था अर्थात क्रिस्पी थी, सुकोमल यानी मुलायम थी। अब काकी बुद्धिहीन अर्थात काकी में बुद्धि नहीं थी, परंतु आज वह यह जान रही थी कि वह क्या कर रही है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो लोगों के द्वारा छोड़ी हुई जूठी पत्तलों को चाटने पर मजबूर थी। क्यों? क्योंकि उनकी भूख की जो तृष्णा है वह शांत नहीं हो रही थी और आज उनकी पूरी की पूरी इच्छा है जो उसका सर्वप्रथम केंद्र है, तो केवल वह केंद्र था स्वादेंद्रिया अर्थात स्वाद का भरपूर लेकर उसको चटकारे मारकर खाना। आज मात्र उनका उद्देश्य यही था कि वो इस खाने को ऐसे चटकारे मारकर खाए क्योंकि वह खाना उन्हें बहुत दिनों बाद मिला था। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर, चारपाई यानी खटिया के इधर उधर देखने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाना। वह यह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय काँप उठते हैं अर्थात बहुत ज़्यादा डर जाना। ऐसा प्रतीत यानी मालूम होता है कि मानो जमीन रुक गई है अर्थात थम गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति अर्थात मुश्किल आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, अर्थात आज इस अवस्था को देखकर रूपा गुस्से में नहीं परंतु
शोक की अवस्था में खड़ी हो गई। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल अर्थात आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। जब रूपा को अपने पास रूपा ने जब लाडली को अपने पास नहीं पाया तो वह खटिया के चारों तरफ देखने लगी। जब उसे लाडली कहीं दिखाई ना दी तो वह उठ बैठी, और उठ बैठने के बाद जो उसने दृश्य देखा वो दृश्य इतना ज़्यादा आश्चर्य में डाल देने वाला था और दिल को हिला देने वाला या डर पैदा कर देने वाला था, क्योंकि बूढ़ी काकी को उसने जूठी पत्तलों के में से पूड़ियों के टुकड़े ले लेकर खाते हुए देखा था। आज यह दृश्य देखकर रूपा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे बहुत ही ज़्यादा दया और करुणा और भय के कारण उसकी आंखें भर आई, अर्थात उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज उसने जो अधर्म किया है, अर्थात जो गलत काम किया है, उसका भागीदार कौन बनेगा। उसने सच्चे मन से अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ ऊपर उठाकर कहा कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज जो गलत कार्य हुआ है इसका दंड मेरे बच्चों को मत देना और मुझे भी मत देना, वरना मेरा और मेरे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर यानी तरफ स्वार्थपरता यानी खुदगर्जी और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी ना दिख पड़े थे। अर्थात आज तक रूपा ने इतना ज़्यादा अन्याय किया था, इतनी ज़्यादा खुदगर्जी थी, यह सामने से प्रत्यक्ष न सामने रूप से इतने ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहे थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय यानी मैं कितनी ज़्यादा क्रूर हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय अर्थात वर्ष भर मुझे 200 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, उसकी यह दुर्गति अर्थात उसकी इतनी बुरी दशा, दुर्गति यानी बुरी दशा, और मेरे कारण आज उनकी इतनी खराब हालत है, वो मात्र मेरे कारण है। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी गलती हुई है, गलती अर्थात भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हुई है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, भंडार यानी रसोई घर का दरवाज़ा खोल और एक थाली में सारा भोजन सजाए लिए वह बूढ़ी काकी की ओर चलने लगी। अर्थात उसने जाकर रसोई घर का दरवाज़ा खोलकर रसोई घर में से खाना निकाला, एक थाली में सजाया और बूढ़ी काकी की तरफ चल पड़ी। उसने कंठावरुद्ध अर्थात भरे गले से स्वर यानी आवाज में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, भूल यानी गलती हुई है, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरे अपराध क्षमा कर दे। वह भरे गले से भोजन लेकर जब बूढ़ी काकी के पास जाती है और उनसे कहती है, काकी काकी उठो, भोजन कर लो, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम इस गलती का बुरा मत मानना और ईश्वर से प्रार्थना करना कि आज मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है उस अपराध को क्षमा कर दे। भोले बच्चों की भांति अर्थात की तरह, बच्चों की भांति अर्थात बच्चों की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार यानी अपमान सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी सब भुला कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी, सच्ची सदिच्छाएं अर्थात आशीर्वाद। और रूपा बैठी इस स्वर्गीय यानी स्वर्ग का दृश्य जो देख रही थी उसका आनंद लेने में निमग्न अर्थात मग्न हो रही थी। जब बूढ़ी काकी को खाना मिला तो वह भोले भाले बच्चों की तरह अर्थात बिल्कुल निर्दोष
बच्चों की तरह उन्होंने मिठाइयाँ खाकर सारा का सारा रूपा के द्वारा अपमान था वो सब के सब उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया और बूढ़ी काकी सीधे खाने में मग्न हो गई और उनके रोम रोम से, रोएं अर्थात एक एक रोम से आशीर्वाद निकल रहा था। और रूपा इस बूढ़ी काकी को इस तरह खाना खाते हुए देखकर स्वर्ग का आनंद प्राप्त हो रहा हो, ऐसे मग्न होकर उन्हें देख रही थी। Thank you for joining us.